मिनट से डॉक्टर साहब को सुन रहा था और जैसा कि मुझको उम्मीद था वही जवाब आया। मुझको लग रहा था शायद डॉक्टर साहब हैं तो कुछ वो सार्थक बात करेंगे। वो बोल रहे थे कि राजनीति नहीं करना चाहते। अरे राजनीति करने लायक आप बच गए हैं क्या छत्तीसगढ़ में? दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि स्वास्थ्य मंत्री जब सेकेंड पीक आया है विधानसभा सत्र के बाद में, जब कोरोना का मरीज बढ़ना शुरू हुए तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ाना पड़े, लॉकडाउन करना पड़े। लेकिन उसके बाद एक दूसरे मंत्री का तत्काल बयान आता है नहीं, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं। शिरीष जी, हमको जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में आज ये स्थिति क्यों पैदा हुई। आपने कहा क्रिकेट, निश्चित रूप से क्रिकेट, ये क्रिकेट के जिद में उस समय भी तमाम डॉक्टर्स जो इसके एक्सपर्ट्स हैं और विधानसभा में भी चर्चा हुई कि अभी ये क्रिकेट करना आवश्यक नहीं है, छत्तीसगढ़ संभल चुका है, अभी इसको नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिद में छत्तीसगढ़ को, और आज सरकार है कहां, हाथ खड़े करके गायब है। हम सब सरकारों को देख रहे हैं, पूरा देश भर का जो सरकार है, जहां जहां 4-5 राज्यों में ये ज्यादा संख्या है संक्रमितों की, वहां सरकार दिख रही कि कुछ कर रही। यहां मेरे को एक गतिविधि बता दीजिए कि सरकार कहां है, मंत्री कहां है और कौन कहां है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है मिश्रा जी कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुके थे। जो पिछला पेंडेमिक हुआ था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में खड़ा हो चुका था। आज स्थिति क्या है, ना टेस्टिंग हो रहा है, जितने टेस्टिंग लैब थे लिमिट हो गया है, टेस्टिंग नहीं हो रहा है। टेस्टिंग के बाद हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जो होम आइसोलेशन है उनको दवाई नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर से सजेशन नहीं मिल पा रहा है और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये सिर्फ सरकार की लापरवाही। और आज भी देखिए कि कहां क्या हो रहा है। और आखिर हम लोगों ने जब केस बढ़ना शुरू हुआ तो मांग किया था कि कम से कम 3 जिला, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जहां ज्यादा संक्रमण है, कम से कम उस सीमा को सील कर दिया जाए, छत्तीसगढ़ में फैलने से रोक दिया जाए। लेकिन नहीं, सीमा को सील करना कोई उपाय नहीं है, लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। कब तक लॉकडाउन करेंगे? अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि पूरे विश्व में फैला है। अरे डॉक्टर साहब, अभी छत्तीसगढ़ की जो हाल बना के रखे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप नहीं इससे बच सकते ना भाग सकते। और लॉकडाउन आखिर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप, जब लॉकडाउन आवश्यक नहीं है तो पहले तो नहीं करना है। और आज स्थिति हो गई, दुर्ग हो गया, रायपुर भी हो जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करने की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में बनेगी। और इसके पीछे कोई कारण है तो सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की मैं हठधर्मिता कहूं, असंवेदनशीलता कहूं। और अभी भी छत्तीसगढ़ के जनता इस पेंडेमिक समय में इतने परेशान हलाकान है। हमारे पास फोन आ रहा है, एक बेड कोई नहीं दिला पा रहा है, न रायपुर न बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कोई एक बेड दिलाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। और इनके पास सिर्फ रोना, कोरोना का रोना, हर चीज का रोना है। 400 करोड़ शेष का इन्होंने जो शराब के ऊपर लिया है, 400 करोड़ रुपया इनके पास था। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के हमारे नागरिकों का कि 1 रुपया उसमें कोरोना का जो शेष के लिए 400 करोड़ रखे, उसमें 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, आज तक नहीं खर्च किया। अभी भी खर्च किया जा सकता था हॉस्पिटल को बनाने में, टेस्टिंग लैब को बढ़ाने में, वेंटिलेटर बढ़ाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने में, लेकिन आज भी नहीं किया जा रहा है। और ये सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। छत्तीसगढ़ की जनता को उसके हाल में छोड़ दिया गया है कि आप बच सकते हो तो बच जाओ। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीनेशन लंबे समय तक चलेगा। वैक्सीनेशन को भी राजनीति करने से नहीं बचा पाए, बीच में वैक्सीनेशन बंद कर दीजिए। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में आज वैक्सीनेशन की संख्या जो बहुत अधिक हो सकती थी, वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाया। और ये सरकार अंतर्द्वंद से, स्वास्थ्य मंत्री जी को बैठक होती है, उनको बुलाया नहीं जाता। स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ बोलते हैं, बाकी दूसरे मंत्री आके कुछ बोलते हैं, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। और लॉकडाउन को भी अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया है।